नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दहन, ज्वाला व ईंधन। अपना ये 8 क्लास का क्या है, अध्याय 1 है और 9 नंबर है। आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में अपना दिया है 1 नंबर में क्या दिया है, दहन और ज्वाला, और 9 नंबर अध्याय में दिया है ईंधन हमारी ज़रूरत है। तो हम लोग 2 लेसन को एक साथ लेकर पढ़ रहे हैं। इसके भी पीछे रीज़न है, क्योंकि जब कोई चीज़ें दहन होगी या उसका ज्वलन होगा तो हम लोग को क्या मिलेगी, ईंधन मिलेगी। इसलिए 2 चैप्टर को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं। ये अपना क्या है, क्लास 8 का अध्याय नंबर 1 और 9 है। यहाँ तक किसी को आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे दहन, ज्वाला व ईंधन। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा ज्वाला के जगह लिखा होगा ज्वलन, तो उसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंबसन, फ्लेम एंड फ्यूल्स। कंबसन मतलब क्या होता है, दहन होता है। फ्लेम मतलब क्या होता है, ज्वाला होता है। और ईंधन का क्या होता है, फ्यूल होता है। लोग नहीं बोलता है गाड़ी का फ्यूल उड़ा गया है, फ्यूल खत्म हो गया है, यानी ईंधन खत्म हो गया है। और देखिएगा फ्लेम कहाँ से है, लोग बोलता है बड़ा फ्लेम मार रहा है, यानी लाफ मार रहा है, लाइट मार रहा है। इसे माचिस से मारते हैं तो बोलते हैं क्या, धा मार दिया, हाथ जल गया, फ्लेम मारता है, उसी को बोलते हैं फ्लेम। और कंबसन आपको पता ही है, दहन होता है, यानी दहन का मतलब और ज्वाला का मतलब ही दहन होता है, जलन होता है। इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अध्याय का थोड़ा सा परिचय जानते हैं, यानी परिचय, इंट्रोडक्शन। जैसे आपका परिचय है, जैसे आपसे बोला जाए प्रीतम आप अपना परिचय दीजिए, तब बताइएगा ना कि हम प्रीतम है, चाहे मैं प्रीतम हूँ, मैं 8 क्लास का छात्र हूँ, इस स्कूल में पढ़ता हूँ, बाबूजी का नाम ये है। वैसा ही इस चैप्टर का क्या है, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी परिचय पढ़ेंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा आप अपने स्तर से बता सकते हैं दहन किसको बोलते हैं, या ज्वाला या ईंधन, कुछ तो होगा आइडिया, ईंधन किसको बोलते हैं। इसमें से कोई चीज़ तो पता होगा ना आप लोग को, ईंधन किसको बोलते हैं, यानी हाँ ये बोल सकते हैं भाई, ईंधन क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने लैंग्वेज में टूटी फूटी बोल सकते हैं। ईंधन क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है, यानी जिससे हम लोग को ईंधन मिलती है, ऊर्जा मिलता है। जैसे हम लोग को शरीर में कहाँ से ईंधन मिलती है, भोजन से मिलता है। जैसे तुम लोग बड़ा बाइक चलाता होगा, फ्रुम फ्रुम, उसमें भी ईंधन है, यानी फ्यूल्स है। वो फ्यूल जलता है बाइक में या 4 व्हीलर में, उसके इंजन के अंदर, तो उसको एनर्जी मिलती है, तब क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। देखता है एकदम करते हैं, यानी जितने उस पर लेते हैं फ्यूल ज़्यादा जलती होगी, यानी तेल ज़्यादा जलता है तभी तेज जलता है, हाँ स्पीड तेज आती है, ठीक ना। तो फ्यूल में अपना क्या आ जाएगा, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मतलब ये आ जाएगा, मिट्टी का तेल, उसी को केरोसिन बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। परिचय, आपने अपने जीवन काल में, जीवन काल बोल रहे हैं, अभी आपकी जीवन काल समाप्त नहीं हुई है, शुरू ही हुई है। आपके जीवन काल में मतलब शुरू से देखते आ रहे हैं, बच्चे से लेकर अभी तक, अभी बुढ़े नहीं हुए, अभी बच्चे हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं। आपने अपने जीवन काल में बहुत सी वस्तुओं को जलते हुए देखा होगा कि नहीं भाई, बहुत सारे वस्तुओं को जलते हुए देखा होगा। अब यहाँ देखिए, जैसे माचिस की तिल्ली की जलते हुए, माचिस की तिल्ली जलाते हैं, देखते हैं लोग, माचिस की तिल्ली से जलाते हैं, माचिस की तिल्ली जलते हुए। पटाखे, अभी दीपावली छठ में काफ़ी पटाखा जलाया है लोग, फोड़ा है लोग, बजाया है लोग, उन लोग की जलते हुए। उपला, उपला का जलते हुए, लकड़ी का, रसोई घर के गैस का, स्टोव का, कागज का, मोमबत्ती और कपड़ा आदि का। तब यहाँ देखिए, जैसे माचिस की तिल्ली को जलते हुए देखते हैं भाई, माचिस की तिल्ली जलाते हैं, चाहे अगरबत्ती बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, आग जलाने के लिए। फिर देखिए पटाखे को तो आपको पता है भाई, नागिन छाप, मुर्गा, छुरछुरिया, एटम बम, जो भी बम। फिर देखिए उपला किसको बोलते हैं, उपला भी जलाते हैं बाबू, इसको लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं चिपरी। गाय के गोबर के, भैंस के गोबर को मम्मी सब देखना लकड़ी पर, दीवार पर मारता है छापा पच, उसको बोलते हैं चिपरी। इसको क्या किया जाता है, इससे मतलब जलावन के काम में लिया जाता है, चाहे हाथ सेकने के लिए, चाहे खाना बनाने के लिए।
और इस उपला का देखना राजस्थान में क्या होता है, व्यापार होता है। राजस्थान में महिलाएं सब क्या करती है, उपला बनाती है यानी चिपरी बनाती है और उसको सुखा के रखा जाता है और उसको गाड़ी से लाद के बेचा जाता है। जैसे तुम इधर देखा होगा जो जानवर रखते हैं, गाय भैंस मवेशी, उन लोग के लिए चारा खरीदते हैं, पुआल भूसा इसे खरीदते हैं ना, और तो गाड़ी में लाद के सेल किया जाता है। वैसा ही राजस्थान में इसकी सेल किया जाता है और काफ़ी मतलब अच्छे रेटों में बेची जाती है और खरीदी जाती है, ठीक ना। तो ये हो गया। और इसको लोकल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं चिपरी पासती है लो, गोबर का चिपरी पाथता है लो, और इसी को गोहरा बोलते हैं। चिपरी हो गया है छपाक दे मार दी, और गोहरा हो गया डंटा की तरह से। जैसे कैसे बता सकते हैं, यहाँ आलू का खेत में देखते हैं लो, मेढ़ बनाया जाता है। जैसे मान लो आलू रोप के ऊपर से मिट्टी चढ़ा दिया जाता है, ऐसे सीधे सीधे वैसे हो जाता है। तो मम्मी सब चूँकि डंटा लेता है और चिपरी को ऐसे कर देता है, या बीच में एगो डंटा डाल के एंगल ले जाकर धो देता है, इसीलिए बोल जाता है सब गोहरे हो गई लो। कभी कभी लोग बोलता है, ये ध्यान देना है। पता चल गया उपला का उपयोग किया जाता है। फिर लकड़ी का उपयोग किया जाता है जलावन में। रसोई घर का गैस, रसोई घर का गैस मतलब हम रसोई घर में जो गैस उपयोग करते हैं, कौन सा गैस उपयोग करते हैं, LPG, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा LPG, तो उसकी टेंशन नहीं है। फिर यहाँ देखिए स्टोव होता है। अब तो बहुत कम देखने को मिलता होगा स्टोव, अभी तो नहीं होता है क्योंकि केरोसिन तेल की अभाव चल रही है, बिहार गवर्नमेंट में किसी को मिलता ही नहीं है। और ब्लैक में कोई क्यों खरीदेगा भाई। मान लो हम लोग क्या बोलते हैं 100 रुपया गैस आ जा रहा है और 100 रुपया मिट्टी का तेल आएगा, तो मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल वो क्या करता, बर्तन को ब्लैक भी कर देता था। और देखता था लो स्टोव में लेके ले हच्चा खच्चा कैसे मारता था लो, पंप करता है लो फ्रुम फ्रुम, तब क्या होता था उसकी तेल ऊपर जाती थी और माचिस से बारते तो तेल जलता था। पहले इसका उपयोग किया जाता था भोजन बनाने के लिए। और इसका उपयोग देखना बहुत ज़्यादा कब होता था, जब बरसात का मौसम आता था या बाढ़ आता था, तो लकड़ी उकड़ी तो मिलता नहीं था, भींग जाता था। तो लोग क्या करता था, छत पे धो लेता था या चौकी पे बेड पे जहाँ भी रखना है, स्टोव धो लेता था, माटी के तेल डाल के अंदर धुक 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 उसमें क्या करता था, हवा भरता था और खाना बनाता था। हाँ, उस टाइम गैस का उपयोग नहीं होता था जब स्टोव था तो। हाँ, भाई हवा जाएगी तभी जलेगा, उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसका अभी देख रहे हैं क्या क्या चीज़ों का उपयोग होता था जलाने के लिए। जलते हुए देखे हैं आप, स्टोव का जलते हुए, कागज़ का जलते हुए देखे हैं बाबू, मोमबत्ती का जलते हुए देखे हैं, और कपड़ा का जलते हुए देखेंगे। इतना तो आप लोग को जरूर अनुभव हो गया है, चाहे देखते आ रहे हैं, कि आप इतना बता सकते हैं कोई वस्तु जल रही है तो उसकी गंध से, उसकी महक से, उसकी स्मेल से आप बता देते हैं कि जल रहा है। कपड़ा जल रहा है तो महक से पता चल जाता है। अभी तो जाड़ा का मौसम है, आप लोग आग तापिएगा, पता चलेगा बहुत जन हैंग सेंकता है, पता चले है ना से साल जड़ना शुरू हो गया, जैकेट जड़ना शुरू हो गया। और नहीं तो इतना जाड़ लगता है कि लगता है लोग सटने, पता चले चप्पलें जल जाता है। देखा है लोग बहुत बार चप्पल जलता, हाँ जला भी है। और देखिएगा बहुत बार यहाँ पे तो पता चल जाता है, यहाँ पे और चीज़ें भी जलती है। जैसे मान लो बाबू मोमबत्ती जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, आप स्मेल से बता दीजिएगा। अरे हम लोग भी मरेंगे तो जलते हैं, ये भी देखा हुआ है, लाश भी जलती है, देखे हैं कि नहीं। खाना जलता है, रोटी जलता है, बहुत सारी चीज़ों को जलते हुए आपने देखा है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, आपने यह भी देखा होगा कि जब ये वस्तुएं जलती है तो हम लोग को क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। कोई भी वस्तु जलती है तो हम लोग देखते हैं कि नहीं, जलती है तो हम लोग उससे क्या मिलता है, ऊष्मा मिलता है और प्रकाश उत्पन्न होती है। कहीं कंफ्यूजन है, जैसे माचिस हम लोग जलाते हैं तो देखिएगा जैसे हम लोग जलाएंगे उसमें प्रकाश निकलेगा, प्रकाश यानी रोशनी आएगी और क्या आएगा, ऊष्मा आएगा। ऐसे थोड़ा है माचिस की तीली जरा के हैंगे एकदम आँख में सटा लेंगे, शरीर में सटा लेंगे, जलेगा, क्योंकि उसमें क्या है, ऊष्मा है। अब तुम लोग देखना लाइट बंद करके अंधेरा में कभी कुछ खोजना होता है, अगर चीज़ें नहीं मिल रही तो हम लोग माचिस का तीली जलाते हैं, हाँ रोशनी, हाँ वो वहाँ पे दिख गया, तो जाके एकदम लालटेन, इसे देखा कभी लालटेन गलती से नहीं दिखता होगा, माचिस के तीली बार या देखे वो लालटेन खट देंगे दावे शीशा जला देते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम लोग को क्या मिलती है, कोई भी वस्तु जलती है तो हम लोग को ऊष्मा और क्या प्रकाश उत्पन्न करती है या देती है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है। कोई वस्तु जलती है तो हम लोग ऊष्मा देगी और प्रकाश देगी, नहीं तो क्या करती है,
उत्पन्न करती है या देती है? किसी वस्तु को जलाने से हम लोग को प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलता है। कहीं इसमें दिक्कत इस लाइन में? अब देखिए इस अध्याय में हम लोग जलने वाले पदार्थ व जलन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कारकों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जो इस अध्याय है इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से पदार्थ जल रहे हैं और उसके जलने की क्या प्रक्रिया है, उसके क्या रीजन है, किस कारण से जलता है और क्यों कुछ कारण से नहीं जलता है कुछ पदार्थ, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है कोई बोल सकता है लो भाई लोग। फिर यहाँ देखिए इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग विभिन्न क्रियाओं, कामों या कार्यों में करते हैं। जब ये जलता है तो ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, और जब ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, देख रहा है, उससे ऊर्जा मिलती है। समझ रहे हैं ना? जब वो प्रकाश देगा, ऊष्मा जलेगी, जैसे यहाँ पे फिर से देखना, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। जब कोई वस्तु जलती है तो उससे ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, और उस ऊष्मा व प्रकाश से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसका हम लोग उपयोग क्या करते हैं? बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को, यानी अलग अलग प्रकार के कामों को, कार्यों को करते हैं ऊर्जा से। ठीक ना? वे पदार्थ जिन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है उसे ईंधन कहते हैं। कोई भी पदार्थ जलाते हैं या जलता है और उससे जो ऊर्जा मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन। अब देखना, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हम लोग के शरीर में क्या करता है? जलता है, दहन होता है। अब ये नहीं देखना कि भाई तुम लोग देखा होगा कि कुछ में आग लगा दिए लकड़ी में, जैसे तो चुका लुकार ले लिए, श्री राम बोलता है लो, चाहे जो भी है, मसाल जलाता है लो, चाहे जानवर को भगाने के लिए करता है लो, तो उसमें तुम देखेगा धुआं निकल रहा है, आग निकल रहा है। वैसा तुम बोलेगा भाई हम लोग का भोजन जल रहा है तो धुआं नहीं निकल रहा है, नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या करते हैं? हमारे शरीर में उसका दहन होता है, उसका ज्वलन होता है, और उसका ज्वलन होता है उसके बाद ऊर्जा मिलती है, हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग को शरीर में शक्ति आती है और हम लोग कोई कार्य करते हैं, खेलते हैं या कुछ भी करते हैं। अब यहाँ देखिएगा हम लोग के शरीर में क्या होता है? जब भोजन जलता है तो देखना एकदम ऊष्मा मिलती है और एनर्जी मिलता है। मान लो तुम पढ़ के जा रहा है, अब पता चल एकदम लरुआ गया है, और वहाँ जाएगा, जब भोजन खाएगा तो ऊष्मा कैसे मिलेगी? जैसे बॉडी में जाएगा तो लगेगा हाँ बॉडी कनमना गया, कि थोड़ा सा मतलब एनर्जी आया। हाँ बता रहे हैं साहब, बता रहे हैं, सुनिए। अब भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें ऊष्मा मिलती है, हमारे शरीर में क्या होता है? एनर्जी आता है, और क्या होता है? हम लोग को शक्ति मिलती है। अब ही देखिएगा भोजन ज़्यादा ग्रहण कर लेने के बाद भोजन जब जलता है तो हम लोग लगता है कि भाई लोग, तुम जैसे बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, मलुआ रहे हैं, चाहे आलस आता है। जब भोजन एकदम ठूस के इतना चावल भर लिए, नरेटी पर ले, तो भोजन में तो पहले एल्कोहल होता है चावल में, वो बाद में हम पढ़ेंगे एल्कोहल होता है। और जब भोजन जलना शुरू करता है, तो हम लोग को थोड़ा सा आलस आता है, लगता है, इसीलिए बोला जाता है थोड़ा सा भोजन कर लें, थोड़ा सा पचा ले, यानी भोजन जलना शुरू किया, उससे हम लोग को एनर्जी मिलेगी। अब देखिएगा फिर से उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग विभिन्न कार्यों में कर रहे हैं, यानी भोजन जल रहा है तो उसका उपयोग हम लोग शरीर में ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है, और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं बाबू? काम करने में, खेलने में, स्वस्थ रहने में। फिर यहाँ देखिए वे पदार्थ जिन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, कोई भी चीज़ हो गया उसको ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाए, जैसे रोटी चावल को हमारे पेट में, हमारे शरीर में जल रहा है, क्या है के लिए? ऊर्जा देने के लिए। तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? ईंधन बोलेंगे। जैसे मनुष्य के शरीर में ईंधन का कौन सा रूप हो गया बाबू? दाल चावल रोटी, यानी भोजन है ईंधन का रूप। वहीं तुम्हारे बाइक में, 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में जो भी है, ईंधन का रूप क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, ठीक ना? पेट्रोल और डीजल हो जाएगा, यानी क्या है? पेट्रोल और डीजल ईंधन का स्रोत है या रूप है, ठीक ना? यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ईंधन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तो यानी पता चल गया ईंधन किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जिनको ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है या जलता है, या जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन। यहाँ तक कहीं किसी को कन्फ्यूजन नहीं है? फिर हम लोग मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दहन के बारे में। अब पदार्थों को बांटेंगे,
कौन कौन सा दहनीय पदार्थ है, कौन सा अदहनीय पदार्थ है। कहने का मतलब है कौन सा पदार्थ दहन में आएगा, कौन सा पदार्थ दहन में नहीं आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।